गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पिछले कल की वोकैबुलरी से पहला एडिटोरियल का हेडिंग आपने देख लिया है, पढ़ भी लिया होगा आपने पिछले कल का एडिटोरियल। तो पहला हमारा वर्ड है पहले एडिटोरियल से, अवोल्टी फेस। अवोल्टी फेस का यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज हुआ था वर्ड। अवोल्टी फेस का मतलब होता है एकदम से मतलब अपने कहे से मुकर जाना या फिर पाला बदल लेना। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, अभी भी हैं, दोबारा से शपथ ले ली इन्होंने, तो इन्होंने बीजेपी छोड़कर महागठबंधन का हाथ थाम लिया है और फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है अवोल्टी फेस, मतलब दल बदल लेना या अपने कहे से मुकर जाना, क्योंकि इन्होंने बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन जो है पार्टियां उनको साथ में ले लिया है, मतलब बीजेपी छोड़ दी है इन्होंने। तो इनके लिए वर्ड ये यूज हुआ है वोल्टी फेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स अ वोल्टी फेस इन गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो ये बात की गई कि जो गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की पॉलिसी की घोषणा की थी उससे एकदम विपरीत है, मुकर रहे हैं गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से। अगला हमारा शब्द है टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स यहाँ इडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज हुआ है वर्ड। टर्न द टेबल्स का मतलब होता है एकदम से खेल बदल देना, ड्रामेटिकली कुछ चीजें चेंज हो जाना, पासा पलट देना या एकदम से स्थिति को बदल देना, उसे बोला गया है टर्न द टेबल्स। एग्जाम्पल के द्वारा आप देख भी सकते हैं कि वाओ दे रियली टर्न द टेबल्स ऑन देयर ओपोनेंट्स आफ्टर द इंटरमिशन, द स्कोर वेंट फ्रॉम 0 to 3 to 5 to 3। मतलब बात की गई है कि उन्होंने एकदम से ड्रामेटिकली जो है सारी सिचुएशंस को चेंज कर दिया, क्योंकि इंटरवल के बाद, इंटरमिशन के बाद जो उनका स्कोर था पहले 0-3 था और बाद में वो एकदम से पलट गई, जीत हासिल उन्होंने कर ली, 5-3 से बढ़त बना ली। तो एकदम से ये पासा पलट देने वाली बात थी, पूरी गेम ही पलट गई। अगला हमारा शब्द है सबोटाज। सबोटाज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड, बहुत बार रिपीट हो चुका है। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर नुकसान पहुंचाना किसी को, उसे बोला जाता है सबोटाज। अगला हमारा शब्द अ पैट ऑन द बैक। ये भी अच्छा इडियम यूज हुआ है एडिटोरियल में। अ पैट ऑन द बैक का भी मतलब होता है किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको प्रेज करना, शाबाशी देना, वाहवाही करना, तारीफ करना उसकी, जिसने अच्छा काम किया हो उसे बोला जाएगा अ पैट ऑन द बैक। ये इडियम की तरह वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल है, द ओनली रीजन शी स्टेज लेट एट वर्क इज टू रिसीव अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम हर बॉस। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि ये सिर्फ एक इकलौता रीजन ये है कि वो शाम तक देर रात तक कार्य करती है कि उसे अपने बॉस से शाबाशी मिल सके, वो अपने बॉस से वाहवाही बटोर सके, इसलिए वो लेट नाइट काम करती है। अगला हमारा शब्द है मैन्यूवरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, रिपीट है ये वर्ड भी। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं तो उसे हम कैसे स्किलफुली बाहर आ पाते हैं, कोई युक्ति चलना, कोई तिकड़म चलना, उसे बोला जाता है मैन्यूवरिंग। अगला हमारा शब्द है फो। फो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ वर्ड, न्यू वर्ड है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसे। फो का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, ओपोनेंट, राइवल, उसे बोला जाता है फो। सिनोनिम्स है राइवल, एनिमी, एंटागनिस्ट, एडवर्सरी और कंपेटिटर। एंटोनिम्स है फ्रेंड, अलाई, बडी, बेस्ट फ्रेंड। एग्जांपल है फ्रेंड्स हैव बिकम फोज एंड फोज हैव बिकम फ्रेंड्स। तो बात कही गई कि जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए और जो दुश्मन थे वो दोस्ती में तब्दील हो गए। अगला हमारा शब्द है एम्ब्रेस। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेना या फिर प्रेम पूर्वक गले लगाना किसी को, उसे बोला जाता है एम्ब्रेस। एग्जाम्पल और इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप देख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है ब्लेटेंट। रिपीट हो चुका है वर्ड। ब्लेटेंट का मतलब होता है नेगेटिव वे में, निंदात्मक अर्थ में यूज होता है इसका, गलत तरीके पे, खुलेआम पर, खुले तौर पर कोई चीज करना, उसे बोला गया है ब्लेटेंट। अगला हमारा शब्द है अब्रप्ट। अब्रप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक या अचानक से ही परिवर्तन हो जाना किसी चीज में, एकाएक गिरावट हो जाना या सडन चेंज हो जाना, उसे बोला गया है अब्रप्ट। अगला हमारा शब्द है कोalition। कोalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक पार्टियां मिलकर बनाए, जैसे बिहार में भी सरकार बनी है एक बार फिर से, तो ऐसी मिली हुई सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, और इंग्लिश में उसे बोला जाता है कोalition, कोalition गवर्नमेंट। अगला हमारा शब्द है फेयर एंड स्क्वायर। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है एकदम से निष्कपट होना, सीधा साधा होना, ईमानदारी से, टू बी वेरी फॉरवर्ड, मतलब टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, उसे बोला जाता है फेयर एंड स्क्वायर। अगला हमारा शब्द है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है बिना किसी देरी से कोई काम करना, अविलंब कोई कार्य करना, एकदम से फटाफट से कोई काम करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। अगला हमारा शब्द है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है ख्याति प्राप्त, जिसे अच्छी, एडमायर्ड हो, लोगों की रिस्पेक्ट प्राप्त हो, जिसे प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, गौरव में होना, उसे बोला जाता है प्रेस्टिजियस। अगला हमारा शब्द है ग्लैमरस। ग्लैमरस का मतलब भी होता है अपनी ओर आकर्षित करने वाला, आकर्षक, मोहक, मनमोहक, लुभावना, अट्रैक्टिव, उसे बोला गया है ग्लैमरस।
अगला शब्द है मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे अपने क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त हो और उस अनुभव का प्रयोग वो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए करे, मतलब उस अनुभव का प्रयोग वो दूसरों को गाइड करने के लिए करे, जिसे शिक्षक करते हैं, या फिर बड़े बड़े जो मेंटोर होते हैं, टीम के कोई मेंटोर हैं, अनुभवी परामर्शदाता या विश्वसनीय सलाहकार, उसे बोला जाता है मेंटोर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टीचर, गुरु, एडवाइजर और इंस्ट्रक्टर। एंटोनिम्स है लर्नर, स्टूडेंट, पीपल और एडमायरर। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि MS धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम का मेंटोर जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है ऐसी घटना या ऐसी बात जो कभी भी पहले ना घटी हो, अद्वितीय हो, अभूतपूर्व हो, उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। पहले काफी बार वर्ड रिपीट हो चुका है। अगला हमारा शब्द है सॉम्बर। सॉम्बर न्यू वर्ड है। सॉम्बर का मतलब होता है निराशाजनक होना, विषाद युक्त होना, सैड होना, बिल्कुल सीरियस होना, डिप्रेस होना। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सॉम्बर का सिनोनिम्स होते हैं डिसमल, डिप्रेसिंग, सैड, चेयरलेस, ग्रिम और डल। और सॉम्बर के एंटोनिम्स है ब्राइट, चेयरफुल, कलरफुल और ब्रिलियंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रानी cried as she described the somber mood of her colleagues। तो रानी रो पड़ी और उसने अपने जो उसके कुलीग थे उनके निराशाजनक मूड के बारे में जो है उसने व्याख्या की, मतलब डिस्क्राइब किया, बताया, और साथ में वो रो रही थी। अगला हमारा शब्द है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल इजी वर्ड है। इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जो अजेय हो, अपराजेय हो, जिस पर विजय हासिल ना की जा सके, मतलब जो विपरीत परिस्थितियों में भी एकदम डिफेंड करे अपने आप को, दैट इज कॉल्ड indomitable। सिनोनिम से अनबीटेबल, अनकंकरेबल, अनअसेलेबल, इनविंसिबिलिटी। एंटोनिम से वनरेबल, डिफेंसलेस, डिफीटेड और कंकरेबल। एग्जाम्पल है एन इंडोमिटेबल वॉरियर। तो किसी अपराजेय या अजेय योद्धा की बात की जा रही है। तो इतना ही वैकैब था पिछले कल का। आज के वैकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड था टेनेबिलिटी। आज का एडिटोरियल आपने पढ़ लिया होगा। पहला हेडिंग आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था पहले वाला। टेनेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल सही हो, मान्य हो, तर्क संगत हो, सत्य हो, उसे बोला जाता है टेनेबिलिटी, जिसे जस्टिफाई किया जा सके। सिनोनिम्स है जस्टिफिएबल, रीजनेबल, डिफेंसिबल और स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम्स है लॉजिकल, अनसस्टेनेबल, अनरीजनेबल और अनजस्टिफिएबल। एग्जाम्पल है द आर्गुमेंट इज सिंपली नॉट टेनेबल। किस प्रकार का कोई आर्गुमेंट दिया जा रहा था वो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। अगला हमारा शब्द है अरेंज। अरेंज न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अरेंज का मतलब होता है किसी को अदालत में दोषी ठहराना या फिर किसी पर किसी तरह का दोषारोपण करना, आरोप लगाना, उसे बोला गया है अरेंज। अरेंज के सिनोनिम्स है अक्यूज्ड, चार्ज्ड, इंडिक्टेड, इम्पीच्ड और ब्लेम्ड। एंटोनिम्स है अनअक्यूज्ड, अब्सॉल्व्ड, क्लेम और एक्विटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज अरेंज्ड फॉर मर्डर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसको मर्डर करने का दोषी जो है वो पाया गया या उस पर इस तरह का आरोप लगाया गया। अगला हमारा शब्द है ऑक्टेजेनेरियन। इजी वर्ड है ये तो। ऑक्टेजेनेरियन वे लोग होते हैं जिनकी आयु 80 से 89 ईयर्स के बीच होती है, उन लोगों को बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन सिनोनिम्स और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगला शब्द है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखे, मतलब सच सी लगे, प्रथम दृष्टि में देखने के लिए कोई चीज, फर्स्ट साइट में हम कोई चीज देखते हैं उसे बोला जाता है प्राइमा फेसी। तो ये प्राइमा फेसी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं केवल। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब प्रत्यक्षतः दृष्टि में देखे जाने वाला कोई सबूत, उसे बोला गया है प्राइमा फेसी। काफी बार यूज होता है ये वर्ड एडिटोरियल में, प्राइमा फेसी। अगला शब्द है ऑनरस। रिपीटेड वर्ड है। ऑनरस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद मुश्किल हो, श्रम साध्य हो, बहुत कठिन हो, डिफिकल्ट हो, उसे बोला जाता है ऑनरस। अगला शब्द है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। काउंटेनेंस का मतलब होता है किसी को अपनी स्वीकृति देना, समर्थन देना, सपोर्ट देना किसी को, उसे बोला गया काउंटेनेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सैंक्शन, परमिट, सपोर्ट, टॉलरेट, एक्सेप्ट। एंटोनिम्स है डिसअलाउ, फॉरबिड, डिसअप्रूव, हिंडर और क्रिटिसाइज। एग्जांपल है सूरज वुड नॉट काउंटेनेंस प्रियंकाज मैरिंग व्हाइल स्टिल अ स्टूडेंट। तो सूरज ने बिल्कुल से इसकी बात की समर्थन नहीं किया कि प्रियंका एक स्टूडेंट थी, उसके बाद भी उसकी शादी के लिए उसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो केवल पढ़ रही थी, अभी वो स्टूडेंट थी। तो सूरज ने इस बात के लिए बिल्कुल भी अपनी स्वीकृति या समर्थन नहीं दिया। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो तय अवधि से लंबी समय तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, दीर्घकालीन, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। अगला शब्द है इनकार्सरेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद कर देना, नजरबंद करना, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन।
अगला शब्द है डेवोल्यूशन, दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, ये जीएसटी के बारे में दिया गया है। तो काफ़ी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जो है भुगतान की है जीएसटी की राशि, तो उसके बारे में दिया गया एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। डेवोल्यूशन का वैसे तो मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण करना, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कुछ शक्तियां दिया जाना, विकेंद्रीयकरण होना पावर का। यहाँ बात की गई उसी अमाउंट की जो केंद्र सरकार ने जीएसटी का अमाउंट राज्य सरकारों को दिया है, उसके बारे में बात की गई है, दैट इज कॉल्ड डेवोल्यूशन। सिनोनिम्स से डेलीगेशन, डिग्रेडेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, हैंड ओवर और डिक्लाइन। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेशन, डिसेंसी, एवोल्यूशन, एडवांसमेंट और पपेशन। एग्जाम्पल आप देखते हैं द डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द रीजन्स, तो रीजन्स को उसी तरह से केंद्रीय सत्ता के हस्तांतरण या विकेंद्रीयकरण की बात की जा रही है। अगला शब्द है प्रूडेंट, इजी वर्ड है। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण, अपनी बुद्धि का यूज करना, चौकस रहना, सावधान रहना, बुद्धिमानी दिखाना, उसे बोला गया है प्रूडेंट। अगला शब्द है प्रैग्मेटिक, इजी वर्ड है। प्रैग्मेटिक का भी मतलब होता है यथार्थवादिता होना, बातों में व्यवहारिकता होना, प्रैक्टिकलिटी होना, रियलिस्टिक होना बातें, उसे बोला गया है प्रैग्मेटिक। अगला शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है एकदम सपोर्ट करना किसी को, सहायता प्रदान करना, क्रियाशीलता को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना किसी तरह का, उसे बोला गया है इम्पेटस। अगला हमारा शब्द है सूद। सूद का मतलब होता है किसी को किसी तरह की सांत्वना देना, कोई व्यक्ति दुख में है, तकलीफ में है तो ढांढस बंधाना, उसे आराम पहुंचाना, आश्वासन देना किसी तरह का, उसे बोला गया है सूद। अगला शब्द है बोयंसी। बोयंसी का मतलब होता है इकोनॉमिक की सेंस में यूज हुआ है वर्ड, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी की स्थिति होना, तेजी से ग्रोथ करना, अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी से बढ़ोतरी होना, उसे बोला गया है बोयंसी। अगला हमारा शब्द है अक्यूरल्स। अक्यूरल्स का मतलब होता है किसी भी चीज में बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, उसे बोला गया है एक्यूरल्स। यहाँ पे जीएसटी के कलेक्शन में वृद्धि की बात की गई है क्योंकि दूसरा एडिटोरियल जीएसटी के बारे में दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसकी कलेक्शन के बारे में वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रही है कलेक्शन धीरे धीरे, तो उसके बारे में बात कही गई है। अगला शब्द है पैड। पैड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। पैड का मतलब होता है किसी वस्तु के आकार को धीरे धीरे कम करना, मात्रा में कमी कर देना, कटौती करना, उसे बोला गया है पैड। अगला हमारा शब्द है पॉसिटी, ये लास्ट वर्ड है आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, अभाव होना, न्यूनता होना, अल्पता होना, अपर्याप्तता होना, उसे बोला गया है पॉसिटी। सिनोनिम्स है डर्ट, स्कैसिटी, लैक, इनसफिशिएंसी। एंटोनिम्स है प्लेथोरा, अबंडेंस, प्लेंटी और सफिशिएंसी। एग्जांपल आप दे सकते हैं द पॉसिटी ऑफ ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स इज अ मेजर चैलेंज फॉर इंडिया, कि भारत के लिए ट्रेंड जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।